स्वाति अपने माता पिता के साथ चंडीगढ़ के पास एक गांव में रहती थी। उसके पिता का अपना आलू फ्राई का ठेला था, जिसमें मसाले और नमक मिलाकर वो आलू फ्राई तल कर बेचते थे। स्वाति ने भी अपने पिता से ही आलू फ्राई बनाना सीखा था। ऐसे ही समय बीता। एक रोज उसके लिए अच्छे घर से रिश्ता आया। लड़के वाले जब स्वाति को देखने आए तो उसने उस रोज भी सबके लिए आलू फ्राई ही बनाए। लड़के वालों को वो बड़े पसंद आए। अंशुमन को भी स्वाति भा गई और सबकी रजामंदी से कुछ महीने बाद दोनों की शादी हो गई। स्वाति के ससुराल में उसकी ननद, देवर और सास थे। उनके परिवार में सब कुछ अच्छे से चल रहा था। तो कहिए मैडम, कहाँ घूमने चलना है आपको हनीमून पर? अंशुमन जी, मुझे शुरू से ही ना पहाड़ बहुत पसंद है। चंडीगढ़ में रहने के बावजूद भी मैं कभी शिमला या मनाली नहीं जा पाई। बस इतनी सी बात? तो फिर तेरा, हम मनाली और शिमला दोनों जगह चलेंगे। क्या सच में? वाव! ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। स्वाति के ससुराल में सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। स्वाति ने भी आते ही अपने ससुराल की जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल ली थी। लेकिन एक रोज अंशुमन को किसी का फोन आया और वो सर पकड़कर सोफे पर बैठ गया। क्या हुआ जी? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? मैंने आप लोगों से कहा था ना कि इस महीने में एक बहुत बड़ी डील करने वाला हूँ। दरअसल वो डील मुझे फंसाने के लिए थी। मेरे बिजनेस पार्टनर ने धोखे से मेरा सारा बिजनेस हड़प लिया और अब मेरे पास उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है कि मैं उस पर कोर्ट केस कर सकूं। और अगर मैंने कुछ भी करने की कोशिश की तो वो मेरी कंप्लेन कर देगा। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। हमारा तो सब बर्बाद हो गया। इसमें आपकी क्या गलती है जी? आपने तो उस पर भरोसा किया था, लेकिन उसने पैसों के लालच में आपके साथ बहुत गलत किया है। तू बिल्कुल उदास मत हो मेरे बच्चे। जो तेरे नसीब में लिखा है वो तुझे जरूर मिलेगा। अंशुमन का सब कुछ चला गया। उसका सारा पैसा उसी प्रोजेक्ट पर लगा हुआ था। अब वो खुद के लिए नौकरी की तलाश करने लगा, लेकिन उसके बिजनेस पार्टनर की वजह से कोई भी उसे काम पर नहीं रखता। कुछ दिन बाद, भैया मुझे 30,000 रुपए चाहिए। आज कॉलेज में फीस जमा करवाने का आखिरी दिन है। मुझे माफ करना बहन, लेकिन मेरे पास अभी तुम्हारी फीस भरने तक के पैसे नहीं है। मैं कई दिनों से नौकरी की तलाश में हूँ, लेकिन मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही। लेकिन भैया, अगर मैंने फीस जमा नहीं करवाई तो वो मुझे पेपर नहीं देने देंगे। मेरा पूरा साल खराब हो जाएगा। अपने पति और ननद की बात स्वाति सुन लेती है। फिर वो अपने गले की सोने की चेन बेचकर उससे पैसे ले आती है। ये लो सीमा, और अपने कॉलेज की फीस भर दो। भाभी, आपके पास पैसे कहाँ से आए? मैं बताता हूँ। भाभी ने अपने गले की चेन बेचकर तुम्हारी फीस के पैसे जुटाए हैं। भाभी, आप बहुत अच्छी हैं। मैं और भैया कब से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी जॉब नहीं मिलती। ऐसा कब तक चलेगा? फिर एक रोज स्वाति उन सब की परेशानी दूर करने के लिए आलू फ्राई बनाती है, जिसे खाते ही सब बड़े खुश